नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान की सियासत में सीपी जोशी के उस फैसले का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, क्योंकि 92 विधायकों ने अपना इस्तीफा जो है उन्हीं को सौंपा था और अब तक सीपी जोशी ने उस मामले में कोई अब तक जो है आधिकारिक बयान जो है अपना जारी नहीं किया है। और ऐसे में सीपी जोशी क्या जो है निचले स्तर से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए ही काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर सीपी जोशी का जो फैसला है बड़ा सामने आ जाए, क्योंकि उस फैसले से सीधे तौर पर विधायकों का इस्तीफा जो है वो मान्य हो जाएगा अगर वो स्वीकार कर लेते हैं उन तमाम इस्तीफे नामे को। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर जो है विस्तार से बात करेंगे आज और समझने की कोशिश करेंगे कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद क्या बदलाव आएंगे और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान की उस गुत्थी को सुलझा पाएंगे या फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी की तरह उस पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखेंगे, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ये कतई नहीं चाहेगी कि पार्टी के भीतर किसी भी नेता जो के खिलाफ जो कार्रवाई की जाए, क्योंकि नेता के खिलाफ कार्रवाई का सीधे तौर पर मतलब है कि विधानसभा चुनाव में उनके गुट के जो तमाम विधायक है पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे और सत्ता में वापसी जो है बिल्कुल असंभव सी हो जाएगी। तो आसिफ जी से मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा कि अब जो जिस तरीके से सीपी जोशी इस पूरे मामले में इतने लंबे समय के बावजूद भी अब तक कोई फैसला नहीं उन्होंने लिया है और नहीं उन्होंने ये बताया कि दरअसल उन्होंने उस इस्तीफे को स्वीकारा है या फिर अस्वीकार कर दिया है, और अब तो इस मुद्दे पर खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में हावी होता नजर आएगा और बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करेगी? शुक्रिया अबरार। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और ऐसे सिचुएशन और ऐसे हालात की तलाश विपक्ष को रहती है। राजस्थान में विपक्ष या तो आम आदमी पार्टी होगी, क्योंकि ये धीरे धीरे अपने पैर अलग अलग राज्यों में पसार रही है, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी सबसे मजबूत विपक्ष की पार्टी इस वक्त राजस्थान में, लिहाजा अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से क्या रणनीति होगी, क्या बीजेपी का क्या जो है सोच होगा। लेकिन जो मौके इस वक्त कांग्रेस ने दिए हैं, जो मौके बनाए हैं, उसका फायदा तो वो उठाना चाहेगी ना। अब चाहे इसके लिए सचिन पायलट का नुकसान हो, सीपी जोशी का हो या अशोक गहलोत का, लेकिन देखिए मुझे लगता है नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का होगा। और वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अशोक गहलोत को सोचना चाहिए कि आपने जो विधायकों को इतना शक्ति दी है, आपने जो उन्हें इशारे पर्दे के पीछे खेल करने की कोशिश की, सीपी जोशी का नाम सामने लाया, तो कम से कम वो देखिए इससे पहले कभी नहीं उनका नाम कोई जानता ही नहीं था, लेकिन अचानक से ये सामने आना, इस बात को लेकर समझ में आ गया कि अशोक गहलोत अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं और इस ताकत के चक्कर में उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। सोनिया गांधी से अपनी दूरी बना ली, राहुल गांधी से अपनी दूरी बना लिया अशोक गहलोत ने, और उन्होंने ये बता दिया कि भाई अब हमारा सफर ज्यादा दिन का नहीं। तो देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, एकदम सही कह रहे हैं आप कि जो गलतियां वो की हैं, जिस तरीके का उन्होंने एक पिच बना कर दिया है, जिस तरीके का माहौल बना के दिया, बीजेपी तो इसका फायदा उठाएगी। लिहाजा अब ये देखना होगा कि सीपी जोशी का नाम जो सबसे आगे रख रहे थे, क्या आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम का चेहरा अशोक गहलोत होंगे, सचिन पायलट होंगे या सीपी जोशी, क्योंकि बहुत मेहरबान हो रहे थे सीपी जोशी पे, तो अशोक गहलोत छोड़कर उनको दे दें, क्योंकि सचिन पायलट को वो देने वाले तो नहीं है जीते जी। लिहाजा अब यहाँ पे ये भी देखना होगा कि खड़गे साहब कल से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो अब इन तमाम सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। क्या इस मौके पर और भी छक्का मारने देंगे बीजेपी को, या फिर जो हो गया यहाँ से संभाल पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा खड़गे साहब के लिए। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए चुनौती तो है ही है कि वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो बढ़ रही तलखी है उसको कैसे कम कर पाएंगे, क्योंकि उनके हाथों में भी ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की पावर नहीं रहेगी, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है लगातार विपक्ष के द्वारा। कहा जा रहा है कि दरअसल वो भी एक तरीके से रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष ही साबित होंगे, क्योंकि खुद गांधी परिवार ने इस तरीके की स्थिति को जो है जन्म दिया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से समर्थन दिया था खुले तौर पर, उससे तो ये बात स्पष्ट हो रही थी कि दरअसल गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट कर रही है, उनको पूरी तरीके से समर्थन देकर के, क्योंकि अगर निष्पक्ष चुनाव की स्थिति तभी पैदा होती जब खुद गांधी परिवार इस चुनाव में अपने पक्ष को जो है एक तरीके से जो है बिना बताए हुए गुप्त रख करके जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है समर्थन देता। लेकिन जब उन्होंने खुले तौर पर ये तमाम बातें की तो जाहिर सी बात है कि शशि थरूर की जीत जो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है, और हुआ भी ऐसा ही। अब देखिए कि बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि सीपी जोशी को ही उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते
चाहते थे अशोक गहलोत, उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा था। तो ऐसे में क्या ब्राह्मण वोट जिस तरीके से कांग्रेस से नाराज है राजस्थान में, तो क्या उस वोट बैंक को खुश करने के लिए सीपी जोशी को लेकर के भी कोई जो है फैसला आ सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे का? क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो वहां पर पूरी जो एक तरीके से पार्टी की वर्किंग कमेटी है राजस्थान की, उसको भंग कर दिया गया है और नए सिरे से पूरी कमेटी की जो तश्कील है वो दी जाएगी। तो ऐसे में क्या अब आने वाला फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे का हो सकता है कि सचिन और यहाँ पर बात की जाए मल्लिकार्जुन माफ कीजिएगा सीएम अशोक गहलोत से अलग किसी नए चेहरे की जो यहाँ पर नियुक्ति हो सकती है, और क्या वो चेहरा जो है सीपी जोशी के रूप में देखने को मिल सकता है? क्योंकि सीपी जोशी जी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और वहां पर लगातार ब्राह्मण समाज जो है वो नाराज चल रहा है कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल देखिए, अबरार जो बात आप कह रहे हैं ये एक अच्छा पहलू हो सकता है, एक सोल्यूशन का जो हल निकाला जा रहा था, सोल्यूशन निकल सकता है कि भाई आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को दरकिनार कर दें और एक नए चेहरे की तरफ चले, जो वो चेहरा जो कांग्रेस उसको एक्सेप्ट करे, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको स्वीकार करे, कांग्रेस का नेता उसको स्वीकार करे और पूरी ताकत एक टीम में लगा दे। लेकिन ये एक रास्ता हम और आप दे सकते हैं, लेकिन क्या ये ग्राउंड पे प्रैक्टिकली रूप से ये हो सकता है? नहीं। कैसे नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि देखिए अशोक गहलोत भले नाराज हो जाए वो चल जाएगा, सीपी जोशी उतने बड़े चेहरा नहीं है, सबको पता है। लेकिन सचिन पायलट जिस तरह से कद्दावर नेता है, युवा नेता है और जिस तरीके से उन्होंने इज्जत कमाई है, उन्होंने अपना वैल्यू बनाया है, जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान के नजरियों में जिस तरह से कांग्रेस का उन्होंने एक दबदबा बनाया है, तो सचिन, क्योंकि राहुल गांधी ने भी उनकी तारीफ की, प्रियंका गांधी ने भी, तो मुझे लगता है कि उससे वो अलग सोच नहीं सकते हैं। ये कांग्रेस की मजबूरी है। यही वजह है कि अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले सोनिया गांधी ये रास्ता निकलना चाह रही थी कि भाई सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे वाला खेल कर रही थी कि भाई अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाएंगे, सचिन पायलट को सीएम का चेहरा बना देंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने जो पूरा पासा ही पलट दिया, पूरा जो है खेल ही पलट दिया और यही वजह है कि मुसीबतें और सामने आ गई। तो एक रास्ता ये तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत को माफ कीजिए सचिन पायलट को दरकिनार कर सकती है, क्योंकि अगर उन्हें दरकिनार करेगी तो आने वाला वक्त में फिर सचिन पायलट कहाँ चले जाएंगे किसी को पता नहीं है, किसके तरफ चले जाएंगे किसके पता नहीं है। क्योंकि किसी को पता नहीं था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, किसी को पता नहीं था कि कमलनाथ की सरकार गिर जाएगी, किसी को यह भी पता नहीं था कि वो सिंधिया जो दिन रात बीजेपी को गाली दे रहे थे, वो सिंधिया जो मोदी जी को हमलावर हो रहे थे, और वही सिंधिया आज उनको गले लगाकर केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो सचिन पायलट पे भी अगर उनके साथ नहीं जाते हैं तो उन पे भरोसा करना खुद में एक मूर्खता होगी। तो यहाँ पर ये आपका रास्ता सही है, हल ठीक है कि भाई कांग्रेस के लिए एक ऑप्शन है, लेकिन आप सचिन पायलट को छोड़कर ये ऑप्शन नहीं बना सकते, उनको लेकर ही चलना पड़ेगा। हाँ, ये एक रास्ता हो सकता है कि अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को सीएम का चेहरा बना दे और किसी और को मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन ये है कि फिर आपको उसके लिए अपने आप को मजबूती देखना पड़ेगा कि सचिन पायलट के साथ अगर जाते हैं तो क्या जीत पाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत के भी उतना ही दबदबा है। देखिए कोई किसी से कम नहीं है, और नहीं होने की वजह से ही तो इतना जो हाई वोल्टेज ड्रामा हम सबको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मामले का निपटारा किस तरीके से करते हैं, और क्या विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट के बीच जो तलखी बनी हुई है लगभग कई वर्षों से, उसको क्या खत्म किया जा सकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।